हैं, तो क्या इन दो नेताओं को अपना समर्थन वापस लेकर के सरकार गिरा नहीं देनी चाहिए? और जिसकी वजह से एक मिनट चाचा जी, जिसकी वजह से जो पीछे से को जो बैकअप मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा। आप सभी लोगों से मेरा सवाल है कि इस पर आप लोगों का क्या विचार है? जो हाँ, आप ही बता दीजिए। इसमें जो नेताजी का उनका था कि अगर उनको सत्ता में रहने की जरूरत है, अगर जब उनके सपोर्ट में रहेंगे, उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर सत्ता में रह नहीं पाएंगे। इस वजह से जो कि नायडू जी और नीतीश कुमार जी वो समय बीजेपी के साथ रह करके काम करते हैं। कि कुल मिला जुला करके आप कहना ये चाहते हैं कि वो लोग सत्ता के साथ इसलिए जुड़े हुए हैं ताकि उनको व्यक्तिगत लाभ मिले और उनको जो CBCID की जो जांचें हैं, जो डर है, वो लोग झेलने के लिए तैयार नहीं है। अब जो उनके साथ है तो कोई जांच नहीं होगी, और जब वो दूसरे के साथ जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से आपने गुजरात में देखा, जिस तरीके से महाराष्ट्र में देखा, आप उनके साथ चले जाइए, वॉशिंग मशीन में डाल कर को धुल देते हैं, सारी गंदगी खत्म हो जाती है। तो यह नीतीश जो थे, चंद्रबाबू नायडू, अभी यह लोग दल से हट जाएं, अभी समर्थन वापस खींच लें, तब तक अमित शाह जी का वहां पे बुलडोजर पहुंच जाएगा कि अब आपको जेल में जाने की तैयारी। ये पूरे डर की वजह से हम आपकी बात से सहमत हैं कि डर की वजह से, इसमें डर की वजह से, व्यक्तिगत लाभ की वजह से ये सारी चीजें की जा रही हैं। क्या समाज का कोई दायित्व नहीं है इन नेताओं पर? ऐसा देखिए, अब यह उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के नेताओं को भी आप देख रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी देख रहे हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग, PDA के लोग इस भारतीय जनता पार्टी का हर कदम कदम पे जवाब देने का काम कर रहे हैं, वह बिहार की जनता भी वहां जवाब देने का काम कर रही है, क्योंकि ये परिवार में कहीं न कहीं लड़ाने का भारतीय जनता पार्टी काम करती है, उसी की राजनीति करती है। और सबसे ज्यादा आरोप, CBI की इंक्वायरी, सबसे ज्यादा जो है कि मुकदमे, मुझे लगता है कि इस देश के पॉलिटिक्स में अगर किसी ने झेला होगा तो लालू प्रसाद यादव जी। कितने जायज थे, कितने नाजायज थे, कितने फर्जी थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आखिरी दम तक कहा कि हम झुकेंगे नहीं। क्या नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी को ये बात नहीं पता है? और अगर उनको पता है तो देखिए, उनको सब कुछ पता है, और भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के हमारे नेता को भी वो हाथ लगा के देखें, अभी पता चल जाएगा। ये समाजवादी पार्टी के लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। ये समाजवादियों की धरती है, नेताजी की धरती है, और ये मूर्ति का जो अनावरण हुआ है, मैं सबसे पहले रामधनी भाई को बधाई देना चाहता हूं। एक किसान के बेटे और ये राम मिलन यादव जी के सुपुत्र हैं, जो हमारे ये चाचा हैं, और इनके सुपुत्र और हम लोगों के मित्र हैं, जो इन्होंने उत्साह दिखा करके जिस तरीके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, और 2027 में हम लोग पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का जुमलेबाजी नहीं चलेगी। यह उत्तर प्रदेश है।